Today we are discussing about process of transcription. Now this process of transcription, it occurs in three steps. The first step which we have is an initiation of transcription, which is also known as the beginning of transcription. And second one we have is a elongation. That is elongation of the nucleotide chains to form the RNA, like messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA. Then third one we have is a termination. That is the termination of the transcription. That is when the messenger RNA is formed, ribosomal RNA is formed, transfer RNA is formed. Then after last in the process, that is the termination of transcription. Now let's begin with the process of initiation first in detail. How the initiation process occurs. Now, the first thing which we have to keep in mind in initiation, that is the RNA polymerase जो हमारे पास है, it should bind with DNA template. ये DNA टेम्पलेट के साथ बाइंड होना चाहिए. तो मैंने आपको बताया है कि अगर हमें RNA बनाना है तो हम किस स्ट्रैंड से बनाते हैं. हम बनाते हैं मोस्टली कोडिंग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से हम बनाते हैं RNA. और हम ये बोलेंगे जो RNA पॉलीमरेज हैं वो बाइंड होना चाहिए पहले DNA टेम्पलेट के साथ. जब वो बाइंड हो जाएगा उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी. अब क्वेश्चन है RNA पॉलीमरेज DNA टेम्पलेट को कहाँ पे बाइंड होता है, ये DNA के किस जगह पे बाइंड होता है. सो हम ये बोल रहे हैं कि RNA पॉलीमरेज जो है इट बाइंड्स ऑन promoter region. It binds on promoter region of templating. ये DNA के प्रमोटर रीजन पे, प्रमोटर जस्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वो हम देखेंगे बाद में. और ये प्रमोटर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हमारे पास जो RNA पॉलीमरेज है वो बाइंड हो जाता है. लेकिन आपको याद रखना है कि हम जो RNA बनाते हैं, RNA हम मोस्टली बनाते हैं फ्रॉम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA. मेक इट फ्रॉम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA. RNA हम बनाते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA से. लेकिन ये जो प्रमोटर होता है ये रीजन है एक DNA के ऊपर, डबल स्ट्रैंड DNA के ऊपर, जहाँ पे हमारा RNA पॉलीमरेज जो है वो बाइंड हो जाता है. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो ये प्रमोटर्स है, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास दो तरह के प्रमोटर्स. वी हैव टू प्रमोटर सीक्वेंसेस इन DNA. हमारे DNA के ऊपर, इनके ऊपर, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखेंगे वहां पे दो प्रमोटर सीक्वेंसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. तो और अगर हम यूकैरियोट्स की ओर कौन सा होता है हमारे पास, दैट इज वन वी कॉल एज अ टाटा बॉक्स. एक होता है हमारे पास टाटा बॉक्स और दूसरा पास होता है 35 डाई सीक्वेंस. तो ये दो तरह के प्रमोटर्स हैं जो हमारे RNA प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं. वी विल सी इन स्ट्रक्चर इन डिटेल. हम स्ट्रक्चर इन चीजों को देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आप याद रखो कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें दो प्रमोटर सीक्वेंसेस होती है DNA के ऊपर. एक होता है टाटा बॉक्स और दूसरा जो होता है वो दैट इज 35 डाई सीक्वेंस. अब और एक पॉइंट जो हमेशा आपको याद भी रखना है, यूकैरियोट्स की बात करेंगे वहां पे भी हम देखेंगे. इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स के अंदर भी हमारे पास दो तरह की प्रमोटर सीक्वेंस होती है. एक को बोलते हैं टाटा बॉक्स, वन इज कॉल्ड एज टाटा बॉक्स. अब दूसरा जो हमारे टाटा क्यों बोलते हैं इसको बाद में देखेंगे हम डिटेल में. वो दूसरा जो हमारे पास है दैट इज नोन एज कैट बॉक्स. तो ये दो तरह की सीक्वेंसेस जो है पाई जाते हैं इनके सब यूकैरियोट्स के अंदर, और ये दो रीजंस होते हैं प्रमोटर. अब इन प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कौन करता है? द प्रमोटर ऑन द प्रोकैरियोटिक DNA और ऑन द यूकैरियोटिक DNA इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिग्मा फैक्टर. They are recognized by sigma factor of RNA polymerase. RNA polymerase का जो सिग्मा फैक्टर होता है वो रिकॉग्नाइज करता है
इस सीक्वेंस को, दैट इज द प्रमोटर आफ्टर द डीएनए। सो आई विल रिकैप्चुलेट द पॉइंट्स। वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को हम डिटेल में ले रहे हैं। हमने देखा स्टेप वाइज प्रोसेस है। इसमें जो पहला स्टेप है वो इनिशिएशन है, उसके बाद इलॉन्गेशन है, उसके बाद टर्मिनेशन है। पहले हम इनिशिएशन स्टेप को स्टार्ट कर रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड होना चाहिए डीएनए टेम्पलेट के साथ। और डीएनए टेम्पलेट के अंदर क्या होता है, हमारी नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, जिससे हम कोड्स बनाते हैं कोडिंग स्ट्रैंड के। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से फॉर्म होता है आरएनए, और जो आरएनए हमारे पास बन जाता है उसके बाद जो कोड्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड के। और दूसरी बात यह है कि ये बाइंड हो जाता है ऑन प्रमोटर। ये जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है ये बाइंड हो जाता है प्रमोटर के साथ। दैट इज अ रीजन ऑफ डीएनए, रीजन है डीएनए के ऊपर, उसी के ऊपर बाइंड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। और ये जो हमारे पास नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स ऑफ, और ये जो हमारे पास आरएनए है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से हम इसको फॉर्म करते हैं। मैंने इस अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया नॉन कोडिंग के बारे में। और दूसरी बात अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, वी हैव टू प्रमोटर सीक्वेंस इन डीएनए। दो प्रमोटर सीक्वेंस वहां पे होती है, एक को बोलते हैं टाटा बॉक्स, दूसरे को बोलते हैं 35 सीक्वेंस। ये क्या है टाटा बॉक्स एंड 35 विल सी इन डिटेल लेटर ऑन। और उसके बाद अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, वहां पे भी दो प्रमोटर्स होते हैं डीएनए के ऊपर, एक होता है टाटा बॉक्स और दूसरा होता है कैट बॉक्स। अब ये दोनों जो सीक्वेंसेस है डीएनए के ऊपर, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। Now let's have the view about the Tata box 35 sequence of prokaryotes first. Then we will see in case of the eukaryotes Tata box as well as the cat box. Let's make the structure of all these things. हम पहले इसको स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये टाटा बॉक्स क्या है असल में, और हम ये भी देखेंगे 35 सीक्वेंस क्या है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स की अगर भी हम देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे हम कैट और ये टाटा बॉक्स क्या होता है, तो यहाँ ये डिटेल में हम देखेंगे। लेट्स टेक इट फर्स्ट इन केस ऑफ द यूकैरियोट, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बताया दो तरह के प्रमोटर्स पाए जाते हैं। तो पहला प्रमोटर जो हमारे पास है टाटा बॉक्स है। तो अगर हम एक जीन ले लेंगे या डीएनए ले लेंगे, से दिस इज अ डीएनए और दिस इज अ जीन, हमारे पास एक जीन है, दिस इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हमारे पास फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब देखो बेटा, हमारे पास कोई सीक्वेंस ऐसी है, जैसे मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बना हुई, हमारे पास एक सीक्वेंस है, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है हमारे पास, और ये हमारे पास दूसरी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। समझ लो, ये भी एक हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। अब ये हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं, और यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे भी हमारे पास जो टी जी GC एक सीक्वेंस है, और यहाँ पे हमने देखा हमारे पास जो सीक्वेंस है TAAT, तो इसको हमने बोला था शॉर्ट फॉर्म में टाटा। असल में न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे है थायमिन, थायमिन, गुआनोसिन, एडेनिन, गुआनोसिन, साइटोसिन। सिमिलरली यहाँ पे थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन एंड थायमिन। अब ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। यहाँ पे समझ लो आप, हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशिएशन, जहाँ से इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ से हमारे पास जीन्स होंगे विच आर responsible for these are the what you call genetic codons which are responsible for certain amino acids। समझ लीजिए हमारे पास कोई जो मैसेंजर आरएनए के कोड्स बाद में जाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे डिटेल में। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये ऐसा पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बिगिन हो जाते हैं। सो वी कैन से इट्स अ पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इट्स अ पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये वो पॉइंट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन जो हमारी स्टार्ट हो जाती है, आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये यहाँ पे बोलेंगे, ये वाला रीजन जो हमारे पास है, ये हमारे पास है कोडिंग रीजन। यहाँ पे होते हैं हमारे पास कोडिंग जीन्स। सो वी कैन से फ्रॉम हियर अप टू हियर, वी हैव हियर अप टू हियर, यहाँ तक हमारे पास जो रीजन ये वाला बचता है, दिस इज हैविंग द कोडिंग जीन्स। और ये कोडिंग जीन्स जो है मैसेंजर आरएनए के पास जाएंगे, और बाद में वो अमीनो एसिड को एक्युमुलेट करके राइबोसोम्स के अंदर और प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। और ये समझ लो आपके हमारे पास जो रीजन है, दिस इज टर्मिनेशन, यहाँ पे हो जाती है जिससे टर्मिनेटर, यहाँ पे हो जाती है प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, अब ये कोडिंग जीन जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस है, तो हम ये बोलेंगे जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन जो हमारे पास होती है, ये किस डायरेक्शन में होती है, इट ऑकर्स इन 5' to 3' डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। लेकिन बेटा
अगर इस ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट पे देखेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं +1 से। अगर यहां से हम जाएंगे दैट विल बी 0, -1, -2, -3 लाइक दिस। और अगर हम यहां से जाएंगे दैट विल बी +2, +3। अब जो ये प्लस वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल दिस वन इज डाउनस्ट्रीमिंग, दिस इज नोन एज डाउनस्ट्रीम। और यहां से अगर हम देखेंगे जहां से माइनस रीजन होता है, इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो अगर हम टाटा बॉक्स की बात करें, से इफ वी टेक टाटा, अगर हम टाटा की बात करेंगे, टाटा बॉक्स की, व्हिच इज आल्सो नोन एज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स प्रीबर्नौव बॉक्स, इसको बोलते हैं प्रीबर्नौव बॉक्स भी। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ये यहां से ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट से तकरीबन दूर होता है -10 बेस पेयर्स। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड्स। ये असल में बना होता है 6 न्यूक्लियोटाइड्स की। कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड्स। ये 6 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। लोकेटेड कहां पे है? लोकेट ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में लोकेट है, लोकेट ऑन लेफ्ट साइड अपस्ट्रीम रीजन में, -10 बेस पेयर्स away from the point of transcription। तो अगर हम देखेंगे प्रमोटर्स कहां पे लोकेट है, तो इसका मतलब ये है, जो हमारे पास प्रमोटर होता है, इट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम में, माइनस रीजन में लोकेट होता है अपस्ट्रीम में। तो ये हमारे पास अपस्ट्रीम रीजन है और ये हमारे पास डाउनस्ट्रीम रीजन है। तो हमने देखा प्रमोटर यहाँ पे -10 बेस पेयर से टाटा बॉक्स जो है अवे फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ये -35 बेस पेयर्स अवे फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट, ये तो -10 है। तो अगर हम दूसरी सीक्वेंस देखेंगे, तो हमने बोला था वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज नोन एज 35- दूसरा प्रमोटर है हमारे पास 35- सीक्वेंस। हम इसको क्यों बोलते हैं 35- सीक्वेंस? ये भी लोकेट ऑन लेफ्ट, आल्सो कंसिस्ट ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अंदर भी 6 न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं और ये लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड। ये भी लेफ्ट साइड में लोकेट है, इज आल्सो लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड। अपस्ट्रीम में भी ये है, माइनस रीजन में भी ये है। और कितने? अबाउट 35 बेस पेयर्स away from the point of transcription। so ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट से तकरीबन ये दूर है -35। so हमने देखा -35 का हमारे पास आ जाता है दिस बॉक्स which is 35- सीक्वेंस, और ये जो हमारे पास आ जाता है दिस इज नोन एज टाटा। तो अगर हम देखेंगे प्रमोटर्स किस रीजन में फिर लोकेट है, तो हम ये बोलेंगे जो हमारे पास प्रमोटर होता है, वी विल टेक अ प्रमोटर हमारा जो है इट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम, या अपस्ट्रीम में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इनिशिएटर कहां से पे होता है, जहां से स्टार्ट हो जाते हैं ट्रांसमिशन, वो भी होता है अपस्ट्रीम में। तो ये तो रीजन, ये तो पॉइंट्स आप देखोगे तो ये अपस्ट्रीम में लोकेटेड है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जेनेटिक कोडॉन, वी कैन सी द कोडिंग सीक्वेंस कहां पे है, एक तो हम बोलेंगे कोडिंग सीक्वेंस, और दूसरा हमारे पास जो है दैट इज टर्मिनेटर। तो अगर हम टर्मिनेटर या कोडिंग सीक्वेंस की बात करेंगे, ये किस रीजन में लोकेट होते हैं? डाउनस्ट्रीम में, दे आर लोकेटेड डाउनस्ट्रीम। तो ये प्लस वाले रीजन में जो है लोकेटेड है। तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया, दिस इज द व्हाट यू कॉल दिस वन एज अ प्रमोटर रीजन एंड दिस इज जीन। एक जीन को जब ट्रांसक्रिप्ट होना हो, दैट मींस जब एक जीन को मैसेंजर आरएनए फॉर्म होना हो, तो ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। प्रमोटर होना चाहिए, यहाँ पे समझ लो इनिशिएटर है, कोडिंग जीन्स होने चाहिए, उसके बाद होनी चाहिए टर्मिनेटर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास प्रमोटर्स होते हैं, जहां पे हमारे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होते हैं, तो ये प्रमोटर जो होते हैं, आप लोगों को याद है, हमेशा अपस्ट्रीम में होते हैं, माइनस रीजन में होते हैं। तो अगर हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट से -10 बेस पेयर टाटा बॉक्स हमारा है, और -35 बेस पेयर जो है हमारा 35 सीक्वेंस है। ये दो प्रमोटर्स हमने देखे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, तो आरएनए पॉलीमरेज कहां पे बाइंड होगा? द आरएनए पॉलीमरेज में गेट बाइंड ऑन हियर। अब देखो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो हमारा है वो बाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रमोटर रीजन है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज रन करेगा यहाँ पे इस स्ट्रैंड के ऊपर से, और कोडिंग जीन जो उनको ट्रांसक्रिप्ट करेगा इनटू द मैसेंजर आरएनए। अब अगर हम देखेंगे, इफ वी विल सी इन केस ऑफ व्हाट यू कॉल दिस यूकैरियोटिक वंस, कि यूकैरियोट के अंदर हमने देखना है कि क्या क्या वहां पे कौन से प्रमोटर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हम इलाबरेट भी करेंगे, वी विल इलाबरेट ओनली द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की भी हम
डिफरेंशिएशन जो है वो साथ साथ करेंगे। So let's move to the next topic, that is known as a initiation, or we can say the promoters in case of eukaryotic cell, eukaryotic DNA। तो अगर हम eukaryotic DNA की बात करेंगे, समझ लीजिए हमारे पास एक बार मैं यहाँ पे DNA स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड ले रहा हूँ, जिससे 5' to 3' है, और दिस इज 3' to 5'। तो यहाँ पे भी हमने देखा था दो सीक्वेंसेस है डीएनए की, जिनको हम प्रमोटर बोल सकते हैं। एक है हमारे पास, दिस इज 1, और दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पे मैं बना लूंगा, दिस इज 1 मोर हियर, और ये हमारे पास दूसरी सीक्वेंस है। तो हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास इनिशिएटर होता है, ये समझ लीजिए इनिशिएटर है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था वी हैव ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट, ये समझ लीजिए हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट है, और डायरेक्शन जो ट्रांसक्रिप्शन की वो 5' to 3' है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैं बनाऊं, तो यहाँ से यहाँ तक आप समझ लीजिए हमारे पास कोडिंग जीन्स हैं जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक आप समझ लो हमारे पास क्या है, दिस इज ए टर्मिनेटर, ये हमारे पास है टर्मिनेटर, ये हो गया टर्मिनेटर, और ये हो गई कोडिंग जीन्स, ओके, ये हो गया इनिशिएटर, हम इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट, भी बोल सकते हो ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन बिगिन होगी, जैसे ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट, ओके। और ये हमारे पास प्रमोटर्स है, ये प्रमोटर जो हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस देखेंगे वी हैव ATAA, एक्चुअली ये सीक्वेंस यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे वी हैव TG, तो ये हमारे पास है। हमने देखा इसको हमने बोला कैट, क्योंकि यहाँ पे CAT है तो हमने इसको बोला कैट बॉक्स, और यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमारे पास है TAT है तो इसको हमने बोला टाटा बॉक्स। ये दो सीक्वेंसेस है। तो अगर हम देखेंगे ये एक प्रमोटर है, ये दूसरा प्रमोटर है, तो अगर हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट से कितना दूर है, ये वाला इट इज अबाउट 25 बेस पेयर्स, ये 25 बेस पेयर्स टाटा बॉक्स अवे फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट है। तो अगर हम कैट बॉक्स देखिए कितना है, -70 बेस पेयर्स अवे फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट है। तो हम ये बोलेंगे दे आर आल्सो लोकेटेड इन अपस्ट्रीम रीजन, ये अपस्ट्रीम में है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कहाँ पे, ये डाउनस्ट्रीम है, ये समझ लीजिए डाउनस्ट्रीम है, और ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट को हम +1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से 0 -1 -2, यहाँ से +2 +3। अब प्लस रीजन को आप बोलोगे डाउनस्ट्रीम, और माइनस रीजन को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला अगर हम देखेंगे लेट्स टेक द टाटा बॉक्स, अगर हम टाटा बॉक्स की यहाँ पे बात करेंगे, ये टाटा बॉक्स जो है इट आल्सो कंसिस्ट्स हियर एज अ 6 न्यूक्लियोटाइड्स, 6 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे इसके पास है। लेकिन अगर हम देखेंगे इस टाटा बॉक्स को और एक नाम भी बोलते हैं हॉगनेस बॉक्स, हॉगनेस बॉक्स इसका नाम बोलते हैं इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। तो इट्स आल्सो लोकेट ऑन लेफ्ट साइड, लोकेट ऑन लेफ्ट साइड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में लोकेट है, लोकेट ऑन लेफ्ट साइड, -25 बेस पेयर्स away from the transcription point, away from the transcription point। तो हमने देखे कितना दूर है इससे, -25 बेस पेयर, ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट से -25 बेस पेयर अवे है टाटा बॉक्स। तो दूसरा और ये भी आप स्ट्रिंग में लोकेट है। अगर हम दूसरा देखेंगे सेकंड वन व्हिच वी हैव दैट इज नोन एज द कैट बॉक्स, दैट इज नोन एज द कैट बॉक्स। अगर हम कैट बॉक्स की बात करें, असल में इसमें GGCCAATG, कैट बॉक्स की बात इज आल्सो लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड, इज आल्सो लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड, ये भी लेफ्ट साइड में है, अपस्ट्रीम में भी है, अपस्ट्रीम अबाउट -70 बेस पेयर्स away from ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट। तो ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट से ये -70 जो है बेस पेयर दूर है। So these are the two promoters in case of eukaryotic cell. One is a cat, second one is a tata. One is located -25 base pairs away from the transcription point, and second is located -70 base pairs away from the transcription point. अब यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास, अगर हम देखेंगे अपस्ट्रीम में हमारे पास क्या क्या है, तो अपस्ट्रीम की अगर हम बात करेंगे हमारे पास अपस्ट्रीम में क्या क्या है,
वी हैव प्रमोटर्स, हमारे पास प्रमोटर्स यहाँ पे दो तरह के प्रमोटर्स हैं हमारे पास। और ये प्रमोटर रिकग्नाइज कौन करता है? इट इज रिकग्नाइज्ड बाय द सिग्मा फैक्टर ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रमोटर्स है अपस्ट्रीम में, तो अगर हम डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे तो डाउनस्ट्रीम में अगर हम देखें दोनों प्रमोटर्स यहाँ पे हैं, टाटा भी है, हमने देखा टाटा भी है यहाँ पे और कैड भी है, तो दोनों प्रमोटर जो यहाँ पे लोकेट है। तो अगर हम डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे तो डाउनस्ट्रीम में हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस है, वी हैव अ कोडिंग सीक्वेंस, एक तो हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस है, कोडिंग जीन्स है, और दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेटर। तो अब हमने देखा कि सिग्मा फैक्टर ने तो रिकॉग्नाइज किया किसको? प्रमोटर को। अब जो आरएनए पॉलीमरेसेस है वो बाइंड हो जाएंगे प्रमोटर्स के ऊपर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लोगों को बताऊं कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं यूकैरियोटिक व्हाट यू कॉल दिस डीएनए और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो वी हैव डिफरेंट प्रमोटर्स फॉर डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेस। हमारे पास आरएनए पॉलीमरेस तीन तरह के होते हैं जो तीन तरह के आरएनएस को फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेस फर्स्ट होता है, आरएनए पॉलीमरेस सेकंड होता है, आरएनए पॉलीमरेस थर्ड होता है। आरएनए पॉलीमरेस फर्स्ट जो है व्हिच इज सिंथेसाइजिंग द राइबोसोमल आरएनए, आरएनए सेकंड आरएनए पॉलीमरेस सेकंड जो मैसेंजर आरएनए को फॉर्म करता है, और आरएनए पॉलीमरेस थर्ड जो हमारे पास है इट इज फॉर्मिंग द ट्रांसफर आरएनए। तो हमारे पास तीन तरह के डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेसेस। सो ऑल दीस थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेस हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रमोटर्स लोकेट ऑन द डीएनए और लोकेट ऑन द जीन। उसके बाद हर एक आरएनए पॉलीमरेस जो है वो अपने प्रमोटर के साथ बाइंड हो जाता है। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास मैसेंजर आरएनए बना तो हम ये बोलेंगे तो आरएनए पॉलीमरेस मैसेंजर आरएनए बनाना हो हम ये बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेस सेकंड यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेस सेकंड। तो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन को अभी इनिशिएशन क्लास में, लेकिन इनिशिएशन में हम किसको ले लेंगे? वी विल मोस्टली टेक ए यूकैरियोटिक वन, हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में ले लेंगे और उसके बाद हम जनरली देखेंगे कि हम इसको कंपैरिजन में लाएंगे विद प्रोकैरियोट्स एज वेल, प्रोकैरियोट्स के साथ भी कंपैरिजन में लाएंगे और डिफरेंशिएशन भी देखेंगे दोनों के बीच में क्या है। लेकिन फिलहाल हम ये पॉइंट जो है ये पॉइंट्स हमें क्लियर करना है कि हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेस वो किस साइड पे डीएनए पे बाइंड होता है। तो याद रखो किस साइड पे बाइंड होता है, दैट विल बी प्रमोटर साइड ऑन टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो प्रमोटर साइड कहां प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेस एक ही टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेस प्रमोटर्स पे बाइंड होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेस डिफरेंट प्रमोटर्स के ऊपर बाइंड हो जाएंगे। नाउ टुमारो विल डिस्कस इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन इन केस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल।